हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर आपने दोस्तों थंबनेल तो खैर देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है मेडाइवल हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों यानी दोस्तों इससे पहले मैंने आपको मेडाइवल हिस्ट्री का फुल रिवीजन दोस्तों कराया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी दोस्तों, तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसी के बाद दोस्तों आप इस टेस्ट को दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है, या फिर जो दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक दिन दोस्तों आपको चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा और एक दिन उसका आपको टेस्ट कराया जाएगा, ताकि दोस्तों रिवीजन के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ होती रहे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन के साथ साथ आपकी टेस्ट भी लेता रहता हूं, ताकि दोस्तों आपको पता चलता रहे कि मैंने इसमें कितना रिवीजन आखिर कर लिया है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है, एग्जाम में दोस्तों ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने ये डिसीजन लिया है कि रिवीजन के साथ साथ आपका टेस्ट भी साथ में साथ लेते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट कर, और दोस्तों आपको पता ही है टॉपिक आपसे आपके जीके में कौन कौन से कवर कराए जाएंगे दोस्तों। ये आपने दोस्तों एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री चली रही है इस वक्त दोस्तों, पॉलिटी भी कराई जाएगी, जियोग्राफी भी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिस्टिक्स, सारे ही टॉपिक जितने भी आपके जीके जीएस में आते हैं दोस्तों, सारे ही आपके कवर कराए जाएंगे दोस्तों। इसमें अभी करंट में हमारी हिस्ट्री चल रही है, जिसमें 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं दोस्तों। एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास भी खत्म हो चुका है और आपका मध्यकालीन इतिहास भी खत्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपकी सीरीज चल रही है। इसके बाद दोस्तों अब आपका आएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे दोस्तों सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों मैं पूरी से पूरी कोशिश करता हूं कि एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में खत्म करने की पूरी से पूरी कोशिश करूं। कोशिश के दोस्तों मैं एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में खत्म कर देता हूं दोस्तों, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम जल्दी से जल्दी आए और जल्दी जल्दी से आप इन टॉपिक को कवर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें या फिर करवा दें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बेगर टाइम वेस्ट करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन इतिहास का। सारे ही दोस्तों क्वेश्चन जो मैं रिवीजन में करा चुका हूँ, सारे वही क्वेश्चन मैंने उठा कर रखे हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि ये आपने क्वेश्चन आखिर रिवीजन में पढ़े भी थे या नहीं। यही तो मेरा मकसद है दोस्तों, कि ताकि आप इन क्वेश्चन के जरिए यही पता लगा सके दोस्तों कि आपने रिवीजन करा भी है नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए अपना आंसर दोस्तों कमेंट में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ततमिश। सॉरी दोस्तों, यहाँ इल्तुतमिश लिखा आना चाहिए दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इल्तुतमिश की ये बेटी थी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ, एडिट करने में काफ़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इल्तुतमिश यहाँ आप लिख लेना, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों टेस्ट जरूर दें और लास्ट में मुझे यही बताएं कि आज के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन की ये बलबन प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526। क्या हो जाएगा, 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। और इस सन से दोस्तों मुझे एक बात और याद आ गई है कि इसी सन में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा दोस्तों।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? दोस्तों इसे आप नोट कर लें, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिहालगनी विनाश का श्रेय दिया गया था। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आंसर कमेंट में दोस्तों फटाफट आप लिखते रहें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे दोस्तों? बताइए। दिल्ली के खिलजी सुल्तान, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। जितने भी मैं कंटेंट यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाता हूँ, सभी की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको सभी की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्क। क्या हो जाएगा? तुर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जर्नल कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक काफूर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यही ऐसा पहला शासक था जिसने सिकंदर सानी अपने आप को कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल के आक्रमण हुए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। बताइए दोस्तों किसमें ये निपुण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्शनों में। किसमें था ये? दर्शनों में। दर्शन में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा तय किया जाता था बनाई थी, किसके द्वारा दोस्तों ये बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय, यानी कि रोजगार, दान और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, शॉर्ट में नाम मैंने लिख दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन रिवीजन में दोस्तों तो आपने सब कुछ समझ लिया होगा।
सिर्फ इस वक्त मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। अगर टेस्ट में दोस्तों शॉर्ट नाम भी लेके आ रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ ही जाएंगे कि फिरोज तुगलक का पूरा नाम फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो रिवीजन के तौर पे दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को भी आपको रिवीजन में, जब मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री का रिवीजन करवा रहा था, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों मैंने रिवीजन करवाया था। अगर इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका राइट आंसर भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी दोस्तों यहाँ तगलक आ गया, तुगलक, तुगलक असफल व्यक्ति था? यानी कि किस कारण से दोस्तों वो असफल व्यक्ति रहा? बताइए दोस्तों, कारण बताइए कमेंट में लिख के आप मुझे कि किस कारण से वो असफल रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण वह असफल व्यक्ति था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करूँ दोस्तों इसका आंसर भी आपको पता होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों जिन जिन स्टूडेंट ने रिवीजन करा होगा सारे ही क्वेश्चनों के आंसर उन्हें पता होंगे। अगर पता है दोस्तों तो मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही करे इन क्वेश्चनों में से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ही मत होना, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों अंतिम शासक, ऐसा नहीं दोस्तों कि इसमें शुरू का शासक पूछा जा रहा है, अंतिम शासक पूछा जा रहा है। और अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन हसन। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार दोस्तों कतम नहीं है, कुतुम है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको साथम साथ बता के चल रहा हूँ दोस्तों, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दोस्तों इतने दोस्तों आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कतम मीनार हो ही नहीं सकता, कुतुब मीनार तो आपने सुना भी है। कतम मीनार क्या होता है? कुतुब मीनार तो होता भी है, कतम मीनार क्या है? चलिए दोस्तों थोड़ा समझते हैं। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं, यानी कि जैसे कि दोस्तों आज कुतुब मीनार है, जैसे हम उसे आज देखते हैं, अतंत पुनर्निर्माण किया गया था। किसके द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी द्वारा उसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद बीबी की शासक थी, बताइए दोस्तों। बीच वाले ऑप्शन में यानी कि खाली स्थान में क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर दोस्तों, अहमदनगर की ये शासक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने निर्माण करवाया था गोल गुंबज गुंबज का। आप इंटरनेट पर दोस्तों सर्च करके देख सकते हैं कि गोल गुंबज आखिर दिखता कैसा है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका निर्माण इसी ने करवाया था या फिर किसने करवाया था। इसी ने करवाया दोस्तों। पहला आज आप इसकी बात दोस्तों अगर मैंने बताई दी है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके भी देखें कि गोल गुंबज आखिर दिखता कैसा है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में भी लिख के दिखाएं, बताएं, या फिर जिन्होंने पहले देख रखा है वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चलिए निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद स्थित है? दोस्तों वो गोल गुंबद था, ये गोल गुंबद है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजापुर। क्या हो जाएगा? बीजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी दोस्तों बताइए क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी, तिरुवनमले, चिंदर चिदम्बरम, श्री रंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि उसे किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। और हम्पी तो दोस्तों आपने देखी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों, बताइए। यानी कि इन शासकों में से, इन चारों शासकों में से किसके ये समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। ये बाबर के समकालीन थे, जिसने दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें दोस्तों इस ये जीत गया था और वो हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के गौरव के भग्नाव शेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? कहाँ देखा जा सकता है दोस्तों, बताइए। दोस्तों कुछ वर्ड मिस्टेक से छूट गए दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों आप मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का युद्ध किस वर्ष में दोस्तों लड़ा गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार ऐसे युद्ध भी पूछ ले जाते हैं दोस्तों। युद्ध तो एग्जाम में चाहे एक पूछ जाए, दो पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो बताइए दोस्तों तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया, यानी कि यहाँ खालिस्तान पर 1191 आपका आ जाएगा। और दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। द्वितीय या और तृतीय युद्ध आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चलिए विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। और वाराणसी दोस्तों किस स्टेट में आती है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूत पूजा। क्या हो जाएगा? मूत पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुकाराम। क्या हो जाएगा? तुकाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए दोस्तों, यानी कि बताइए दोस्तों इन चारों में से गलत जोड़ा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। ये गलत जोड़ा है, बाकी तीनों ये सही जोड़े हैं दोस्तों। ये गलत जोड़ा दोस्तों कैसे हैं ये आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। श्रृंगेरी बद्रीनाथ, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, मुइनुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है नाम भी कभी कभी डिफिकल्ट आ जाते हैं, लेकिन याद करने दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खान का है। क्या हो जाएगा? खान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों? और ये दोस्तों ये बात मैं आपको रिवीजन में भी कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसी वीडियो को देखिए जाके दोस्तों, या फिर ये कह सकता हूँ दोस्तों पहले आप मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करिए, उसी के बाद आप इस टेस्ट को दीजिए।
अगर दोस्तों आप रिवीजन करके टेस्ट देंगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और उनके आंसर भी दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय दोस्तों, यानी कि पीर शब्द से क्या आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूफियों का गुरु। क्या हो जाएगा, सूफियों का गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ये इस समय वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। बाबर ने चमड़े की मुद्रा प्रारंभ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने आपसे सन पूछी थी 1191, और ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असमिया। क्या हो जाएगा, असमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा,
इससे पहले मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तराइन के प्रथम युद्ध में इसे हराया था। तो इसलिए दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा रुकने की बात नहीं है, इसका आपको आंसर पता ही होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर 1192 होगा। क्या होगा? 1192 में। तो दोस्तों उससे पहले जो बताया वो 1192 में हराया, 1191 में नहीं हराया। इसलिए दोस्तों मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसी कन्फ्यूजिंग भी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा ने प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। विनियमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ लिए भी जाते हैं। तो बताइए दोस्तों भारत का तोता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में आप मुझे इसका आंसर ही बताएं। अगर भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आगे आ गया तो आपको पता चल ही जाएगा। इससे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्यास उद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा? ग्यास उद्दीन बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? बताइए दोस्तों ये किसके समीप स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, जो कि दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और दोस्तों औरंगाबाद मकबरा बीबी का मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच दोस्तों लड़ा गया? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, लेकिन दोस्तों अब पूछने की जरूरत भी नहीं है। अगर दोस्तों आपने कमेंट में बता दिया होगा तो आप अब भी बता दीजिए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? यानी कि दिल्ली का सुल्तान कौन था?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1206 में दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सुल्तान शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाई दरवाजा। क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था दोस्तों? बताइए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोधी वंश। क्या हो जाएगा? लोधी वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वीं सदी का यात्री इबन बतूता किस जगह से भारत आया था दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीयरों का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को ही मनीयरों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक काफूर। क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो कौन थे दोस्तों? बताइए। अमीर खुसरो जिसे भारत का तोता के नाम से जानते हैं, ये कौन था दोस्तों? बताइए। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूं। मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि। ये कौन था दोस्तों? ये एक कवि था, यानी कि पोइट था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी पसंद आया होगा या फिर अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं या फिर जो दोस्त नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, इसे दबा के ही जाएं, बगैर दबाए दोस्तों बिल्कुल ना जाएं। और इसे दबाने के बाद नोटिफिकेशन ऑल और कर लें दोस्तों, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा जब भी मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि दोस्तों आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और सभी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहीं पर आपको सभी वीडियो के पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। अपने नेक्स्ट चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।